हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बीजगणित, उसकी क्लास नंबर 5 होगी। इससे पहले 4 क्लासों में मैंने आपका जितना भी बीजगणित में बेसिक है उस बेसिक को बताया और उससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल को भी आपको सॉल्व कराया है। तो अब हमारी बारी आती है कि जो हमारे क्वेश्चन हैं बुक में, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, उन सारे बुकों के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करें यहाँ पर। ठीक है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे अगर आपने सारी क्लासों को अटेंड किया होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो एक बार वीडियो को आप शेयर कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है ना भाई। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या नंबर 1 यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। और इस प्रश्न में आपको x की वैल्यू बताना है, x का मान बताना है। प्रश्न है आपका कि 4.5x प्लस के 7 इज इक्वल टू 2.5x प्लस के 70। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर x का मान बताना है। केवल आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा है सवाल कि x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखो, ये आपका क्या है, एक सबसे पहले मैंने जो चीज़ बताया उस चीज़ पे फोकस करिए। यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, लेफ्ट राइट दोनों है ना, लेफ्ट भी है राइट भी है, और बीच में इक्वल का चिन्ह लगा। तो यह हमारा क्या है, एक समीकरण है। और समीकरण कैसा है, यहाँ पर देखो x की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 1 है। तो यह हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, x वालों को एक तरफ ले आएंगे और अचर पद वालों को एक तरफ ले जाएंगे। जो घटेगा घटा देंगे, जो जुड़ेगा जोड़ लेंगे और अपना आंसर हम ले आएंगे। तो आइए फिर सीखते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पर 4.5x हम ऐसे ही रखेंगे इस तरफ 4.5x। अब ये प्लस का है ना, 2.5x प्लस में है, बराबर के इस तरफ आता है तो प्लस माइनस में हो जाता है। यानी इसको हम कह सकते हैं माइनस के 2.5x, और बराबर ये हमने चिन्ह लगा दिया। अब इधर हमारा 17 है तो 17 हो गया। अब ये प्लस के साथ उधर जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, ये हमने माइनस के साथ यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर 4.5 से 2.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो। 4.5 से 2.5 चला जाएगा तो सीधा सीधा आपका 2x बच जाएगा, और बराबर उस तरफ कितना बच गया, 17 से 7 जाएगा तो आपका 10 बच गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आपका गुणे में है, उधर जाएगा बटे में, यानी 10 बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं कि सर 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। भाई 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो x इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 आपका राइट उत्तर है। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जितने भी साथी 5 उत्तर दे रहे थे वो बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हो ऐसे प्रश्न आपने कितने सॉल्व कर रखे हैं। नोट कीजिए, फिर प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। ठीक है ना। चलिए, देखिए, जहाँ पर उत्तर की जांच करने के लिए कहेगा वहाँ पर आपको उत्तर की जांच भी करनी है, और जहाँ पर नहीं कहेगा वहाँ पर आप उत्तर की जांच मत करना, अपना टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसकी जरा बातों को समझते हैं। ये प्रश्न कह रहा है 2x डिवाइडेड बाई 3, 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18। तो आपसे पूछा है x का मान निकाल कर उत्तर की जांच करो। x का मान निकाल कर उत्तर की जांच करना है आपको। ठीक है ना, निकाल कर उत्तर की जांच भी करना है। इस बात को जरा अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन को लगाओ, जल्दी से लगाने की कोशिश करो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। देखो कैसे हम यहाँ पर करेंगे, हम देखो यहाँ पर 2x को ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर। अब आपको पता है ये बटे का मतलब क्या, भाग। भाग का मतलब बटे ही तो होता है मेरे भाई। तो ये भाग अगर उधर जाएगा बराबर के उस तरफ तो गुणे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18 और गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब हम x की अगर वैल्यू निकालें यहाँ पर तो x बराबर क्या आएगा, 18 गुणे 3। चाहे तो आप गुणा करा के लिख लो या आप ऐसे ही लिख सकते हो 18 गुणे 3, 2 गुणे में तो 2 इधर किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इतना हो गया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 9 3 27,
यानी x बराबर कितना आ गया 27 आ गया। अब हमारा उत्तर तो आ चुका है 27, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सर इसके उत्तर की जांच भी करना है। तो अब देखो अगर हम इसके उत्तर की जांच करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम एक बार और लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप देखो x के स्थान पर कितना रखोगे आप, x के स्थान पर आप 27 रखोगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के स्थान पर 27 रख दिया और बटे कितना हो गया 3 हो गया, बराबर 18 आ गया है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 नवा कितना हो गया 27 और 9 दूनी 18। तो आप देखो कि LHS RHS के क्या आ गया, बराबर आ गया। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है तो हमारी जो उत्तर की जांच होती है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। यानी यहाँ आंसर जो हमारा 27 आया है वो बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दो बातें नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा 27 आ जाएगा। सबका यही आ रहा ना भाई, एक बार जल्दी से बताना, सभी लोगों का यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था। क्लियर बात हो गई ना। आगे पहुंचे प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। ओके, देखो ऐसा प्रश्न अगला भी है और उसको भी आपको जल्दी से सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा है कि 14y माइनस के 8, 14y माइनस के 8 और बराबर आपको कितना दिया गया है 13। तो x का मान पूछे है और उत्तर की जांच करने के लिए कहा। सॉरी यहाँ y नहीं, x नहीं, y कर लीजिए, ठीक है ना। y का मान निकालकर उत्तर की जांच आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। 14y माइनस के 8 बराबर के 13, y का मान निकालो और उत्तर की जांच करो। अब कैसे करेंगे सर, तरीका हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, माइनस के 8y उधर जाएगा तो प्लस के 8y हो जाएगा, यानी ये 14y हमारा एज इट इज रहेगा बराबर, ये 13 हमारा इधर ऐसे ही था। अब माइनस के 8 अगर हम बराबर के उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस की जब भी संख्या बराबर के उस तरफ जाएगी तो वो प्लस में बन जाएगी, प्लस के 8 बन जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ यहाँ पर तो आप इसको ऐड भी कर सकते हो, 7 3 10 20 1 21 हो गया, ये 21 हो गया और 14 गुणे में था तो इधर कितना आ गया, बटे में आ गया 14। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चाहे तो मेरे भाई इसको छोटा कर लो, चाहे तो इसको छोटा कर लो, पॉइंट में जाने की जरूरत कोई नहीं है। यहाँ पर पॉइंट में जाओगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आप पॉइंट में न जाओ, आप डायरेक्ट यहाँ पर समझो। हम इसको 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, यानी कि हम 21/14 को 2/3 भी तो कह सकते हैं, यानी y की वैल्यू हम 2/3 भी तो कह सकते हैं। अब अगर हमारे पास y का मान आ चुका है तो हमें उत्तर की जांच भी क्वेश्चन में करने के लिए कह रहा है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम एक बार और लिखते हैं सर। तो हम हो जाएगा, ये कह देंगे 14y माइनस के 8 और बराबर के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना सर। अब देखो इस चर और अचर के बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह होता है, तो हम इसको कह सकते हैं 14 इंटू, अब हम y का मान रखेंगे, y का मान कितना है 2/3 है। y का मान कितना है मेरे भाई 2/3 ही तो है भाई। देखो 7 त्रिक 21 और 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं कितना 2 बटे में कितना लिख सकते हैं 3, 2/3 और माइनस के क्या हो गया 8 हो गया, बराबर के क्या हो गया 13 हो गया। ये बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, समझ गए ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझना है। यहाँ पर आप 14 दूना कितना हो गया 28 हो गया है ना, तो हम 28 बटे में क्या कर देंगे 3 और माइनस में क्या कर देंगे 8, बराबर क्या कर देंगे 13। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 8 माइनस में यहाँ बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 8 त्रिक 24 भाई, 28 में से 24 जाएगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप क्या करिए, इतनी बात आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 8 त्रिक 24, 28 माइनस 24, ये हो जाएगा 28 माइनस के 24 और बटे में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा और बराबर में आपका 13 हो गया। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। 28 में से 24 जाएगा तो 4 बचेगा, ये हो गया 4 बटे में 3 और बराबर में आपका क्या आ गया 13 आ गया, बराबर में कितना आ गया 13 आ गया। तो आप यहाँ पर एक बात देखो कि 4/3 बराबर में 13, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या बराबर है, इस बात को जरा समझने की कोशिश करना। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं बराबर है।
तो आप यहाँ पर एक अपना दिमाग का प्रयोग करो, ठीक है ना। क्या कर सकते हो सर कि आपने y यहाँ पर कितना 21/14 था, 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14, आपने इसको शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया ना, तो यहाँ पर चीज़ें देखो ऐसे आ गई। अगर आप छोटा ना करते, बात को मेरी समझना ज़रा, अगर मैं उत्तर की जांच ऐसे ही कर देता, उत्तर की जांच ऐसे ही कर देता, तो आप इस चीज़ को क्या कह सकते थे, आप क्वेश्चन को लिखते 14y माइनस के 8 बराबर में 13, आप ऐसे क्वेश्चन को लिखते और y की वैल्यू रखते आप 21/14, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 14 इंटू 21/14, है ना, और माइनस के 8 बराबर के क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, 14 से 14 हमारा कट जाएगा, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा, यानी 13 बराबर के 13 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड के हो जाएगा। तो आप एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ भी वही मान आया है, यहाँ भी मान वही आया, लेकिन बस दिक्कत इतनी हो गई है यहाँ पर कि हमने इसको छोटा करके लिख दिया, 7 तिरिक मैंने 21 कर दिया और 7 दूनी कितना कर दिया, 14, हमने इस चीज़ को छोटा कर दिया, ठीक है ना। अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो ये 2/3 हो गया ना, और यहाँ पर हमको रखना था 3/2, तो चीज़ें आपको समझना है। आप इसको अगर डायरेक्ट भी लिख कर रख देते तो भी आपका LHS RHS के बराबर आता, और आप यहाँ पर जहाँ 2/3 रखते हो आपको रखना था 3/2 और हमने रखा 2/3, है ना। तो यही गड़बड़ी आपको भी समझना है। यहाँ पर अगर हम 3/2 रखते, यहाँ पर भाई कितना रखते, 3/2 रखते, बात को समझना, 3/2 रख देते, तो अब ये सारा पोर्शन हम दोबारा से सॉल्व कर सकते थे, है ना। अब हम इसको 2 से काट सकते थे, 2 सत्ती कितना हो जाएगा, 14, 7 तिरिक कितना हो गया, 21, 21 माइनस के 8 बराबर के 13, 21 में से 8 जाएगा तो आपको पता है कि 13 बराबर के 13 यहाँ से भी आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ जाएगी, राइट हैंड साइड के आ जाएगी। तो आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपसे जरा सी भी अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ऐसे ही चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर, वो आ जाएगा 3/2, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, जिसको हम 1.5 भी कह सकते हैं। अगर पॉइंट में गए होगे तो 1.5 आएगा, और अगर आप पॉइंट में नहीं गए हो तो 3/2 से भी हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 को बताओ कैसे लगाओगे और इसका उत्तर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए। ये प्रश्न आपसे इतने कहने की कोशिश कर रहा है कि x/3 और प्लस में 1, x/3 + 1 बराबर के आपका कितना है, 7/15 है। आपको यहाँ पर x का मान भी निकालना है और उत्तर की जांच भी करनी है। x का मान निकालना है, उत्तर की जांच करनी है। जल्दी से इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करो, x का मान भी निकालो और उत्तर की जांच भी करने की कोशिश करो, ठीक है ना। जल्दी से देखो, कुछ आपको और कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझ लीजिए। बस हम x/3 को यहाँ पर ऐसे ही रोक लेंगे, हमने x/3 को रोक लिया, प्लस के 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, 7/15 और माइनस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो गया ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये हो जाएगा x/3 बराबर के 15 एकम 15 और 7 माइनस 15, ये 7 माइनस के 15 बटे कितना हो गया आपका, 15 हो गया। नहीं समझे भाई, इस चीज़ को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, ये जो 7/15 था, 7/15 माइनस का 1, इसके नीचे बटे 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे, तो हमने हर बराबर कर लिया। तो देखो 7 माइनस के 15/15 ही तो आएगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो अब आप देखो x/3 हमने ऐसे लिख लिया, और 15 में से अगर 7 जाएगा तो 8 बच जाएगा। लेकिन बात को बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है,
भाई माइनस वाली संख्या बड़ी, 15 बड़ा है ना, उसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 8 बटे कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। अब आप यहाँ कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये बटे में उधर जाएगा तो गुणे में, यानी x बराबर कितना आएगा, माइनस के 8 बटे में 15 और गुणे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, गुणे 3 हो गया। सॉल्व कीजिए, 3 पाँचे कितना हो गया, 15 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि सर हमारे जो x की वैल्यू आ गई माइनस के 8 बटे 5 आ गई। x बराबर कितना आ गया, माइनस के 8 बटे 5 आ गया। हमने इसको बॉक्स में बंद कर लिया, क्योंकि अब हमें करना है अपने उत्तर की जांच। हम अब क्या करेंगे, अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्वेश्चन को हम एक बार और लिखेंगे। क्वेश्चन था x बटे 3 प्लस के 1, x बटे 3 और प्लस में कितना था आपका 1 बराबर के कितना था, 7 बटे 15 था। अब x की वैल्यू रखेंगे, कितना आया है x की वैल्यू, माइनस के 8 बटे 5। तो x के स्थान पर हम माइनस के 8 बटे कितना रखेंगे, 5 रखेंगे ना। तो आप यहाँ पर देखो, अगर x के स्थान पर आप माइनस के 8 और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, बटे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। भाई नीचे 5, 3 तो पहले नीचे था ही और 5 आपका नीचे आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 8 बटे 5 हो गया ना, और प्लस के 1 बराबर के कितना, 7 बटे 15 आपका हो गया। तो देखो 5 तियाँ 15, ये हो गया माइनस के 8 बटे में 15 प्लस में 1 बराबर के कितना आ गया, 7 बटे में 15। 15 एक कम 15, माइनस के 8 प्लस में 15, तो माइनस में 8 और प्लस में 15 बटे का क्या आ जाएगा, 15 बराबर के 7 बटे 15। तो आप इतनी सी बात तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। 15 से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा, यानी यहाँ बच गया 7 और नीचे था आपका 15, इधर बच गया 7 बटे 15, उधर भी था 7 बटे 15। तो आई कैन से दैट कि ये LHS RHS के बराबर है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी जो हमारा आंसर आया है माइनस के 8 बटे 5 वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना भाई, माइनस के 8 बटे 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, उसमें कोई संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। कितना आंसर आ गया, माइनस के 8/5 आ गया। नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, 5 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 पर पहुंचते हैं, इसको आप फटाफट तरीके से नोट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देखो प्रश्न संख्या 5। देखिए आप अपने मित्रों को जोड़ने की कोशिश करा करिए, क्योंकि बहुत बेसिक से मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर आपकी समझ में आ रही तो आप निश्चित तौर पे अपने मित्रों को जोड़ सकते हो, उनसे बता सकते हो कि आप 1-2 दिन क्लास लेकर देखिए। अगर समझ में आ रहा तब तो ठीक, अदरवाइज़ आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है 8x प्लस में 4, 8x प्लस में 4 बराबर के आपका दिया गया है 3 ब्रैकेट में x माइनस के 1 और प्लस में आपका 7 है। इसमें आपको x का मान निकालना है और उत्तर की जांच करनी है। निश्चित तौर पे आपको इसमें x का मान निकालना है और उत्तर की जांच भी करनी है। कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने कल आपको कराया है, ऐसा प्रश्न मैंने कल आपको कराया है। आपको कि हाँ सर हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसी का गुणा हम इससे करेंगे, है ना मेरे भाई। तो हम इसको कह सकते हैं 8x प्लस में 4 इज इक्वल टू 3 का x से कराएंगे तो 3x प्लस माइनस माइनस 3 का x से कराएंगे 3 और प्लस के 7। हमारा ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम कह सकते हैं 8x प्लस में 4 और बराबर के 3x प्लस माइनस घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस के क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। प्लस के हमारा क्या बच गया, 4 बच गया। कोई इशू नहीं सर, है ना। अब देखो ये प्लस के 4 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। 3x प्लस से इसमें कितने आएगा, माइनस में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 8x और प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में 3x बराबर के उधर आपका 4 बचा, ये प्लस में 4 आ जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। कोई
कोई दिक्कत नहीं। 8x से 3x जाएगा तो 5x बच जाएगा, और यहाँ 4 से 4 गया तो 0, यानी x बराबर क्या कह सकते हैं हम, 0/5 कह सकते हैं। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आप एक बात को समझो, अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो आपका उत्तर भी 0 आ सकता है। कैसे आ सकता है जरा देखें हम लोग। चलो देखो, अगर उत्तर की जांच हम करते हैं तो देखो, x बराबर आप 0 रखोगे, x बराबर आप 0 रखोगे, तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 8x और प्लस में 4 बराबर के 3 ब्रैकेट में 0 माइनस के 1 और प्लस में 7, है ना। मैंने x के स्थान पर कितना रखना है, 0, तो हमने 0 यहाँ पर रख लिया। 8 जीरो 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे बराबर 3 जीरो 0 माइनस के 3 एकदम कितना हो गया, 3 हो गया, और प्लस के तो हो गया 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर ना। अब आप देखो, 4 में 0 जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 ही रहेगा, और यहाँ पर 0 से 3 और 4 3 7, यहाँ कितना बचा, प्लस के कितना बचा भाई। देखो, अगर आप 0 है, यहाँ पर 3 जीरो ये आपने कितना कर दिया, 0 कर दिया, और 3 एक कम आपने कितना कर दिया, 3 कर दिया, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर आपका 7 है, तो इसको जब टोटल सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। आप देख सकते हो कि 4 बराबर के 4 है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, और हमने इसको सिद्ध भी कर दिया है। इससे हमारा जो आंसर आया है 0, वो निश्चित तौर पे एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। 0 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर ना। तो समीकरणों के ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर हम ऐसे क्वेश्चनों को अब उड़ा देंगे, आंखों ही आंखों में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो, अब हमारे सर्व समीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं। समीकरण वाले क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब कौन से क्वेश्चन आते हैं, सर्व समीकरण वाले, तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप देखो, बताओ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा अगर कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि 2m, ये है 2m डिवाइडेड बाई 3, और प्लस में आपका कितना है 3n, ये है 3n, और डिवाइडेड बाई कितना है 2 है, और इसका होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका होल स्क्वायर। चलो लगाओ लगाओ भाई, बताओ क्या आएगा उत्तर इस क्वेश्चन का, फटाफट सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा उत्तर। 2m/3 प्लस 3n/2, इसका राइट उत्तर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर हम किस फार्मूले से इसको लगाएंगे। भाई देखो, दो पद है ना, a और b, दो पद हैं, बीच में प्लस पावर 2, तो हम इसको किस फार्मूले से लगाएंगे। हम लिखे भी दे रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस में आपका होता है 2ab, और प्लस में होता है b स्क्वायर। ये तो आपको रट ही गया होगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a क्या है 2m/3, तो हम इसको कह सकते हैं 2m/3, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में है आपका 2ab, तो 2 इंटू ए कितना 2m/3, तो ये हो जाएगा 2m/3, और b कितना है 3n/2, तो ये हो जाएगा 3n/2, प्लस में b स्क्वायर यानी 3n/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक, नहीं ना सर। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4m स्क्वायर बटे नीचे 3 का स्क्वायर 9, प्लस, अब इसको आप देखो सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आसानी से कर सकते हैं भाई। देखो कैसे, अगर आप पहले इसको गुणा करा लो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 से 2 काट भी सकते हो, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 काट सकते हैं, केवल 2m रह जाएगा। या आप गुणा करा लो, अगर आप इसको नहीं काटना जानते हो तो आप गुणा करा लो। 2 दूनी 4, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया ना, इसको भी ऐसे लिख लो। ऊपर हो गया 12mn, ऊपर हो गया 12mn, नीचे कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2mn बच जाएगा। तो बस ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 3n का स्क्वायर करोगे, 3 त्रिक का कितना आ जाएगा 9n स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप
यहाँ पर उत्तर क्या बता सकते हो? उत्तर ये बता सकते हो कि 4m² बटे का आपका 9 प्लस में यहाँ आपका बच गया 2mn और प्लस में आपका कितना बच गया 9n² बटे का 4। ये क्या आएगा? उत्तर आ जाएगा। ये क्या आएगा? आपके क्वेश्चन का उत्तर आएगा, नोट कर सकते हो। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या आएगा? 4m² बटे 9 प्लस 2mn प्लस के 9n² बटे के 4। ये राइट उत्तर होगा, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं और देखते हैं उसका राइट उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके पूछ लेना आप कि सर आप इसको और बता दीजिए। और अभी इसके ऊपर मैं कल एक और वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं पूरी बीजगणित आपकी 6 क्लासों में ख़त्म करूँगा। और एक बात, जो हमारे साथी कमेंट करते हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, थर्ड सेमेस्टर, भाई बीजगणित आप में भी इससे बाहर नहीं आएगी, ठीक है ना। सेकंड वाले भी इससे लॉ ले सकते हैं, थर्ड वाले भी ले सकते हैं। जहाँ पे बीजगणित जिस भी सेमेस्टर में पूछी जाती है इससे बाहर नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पिछली क्लास से देख लीजिए, हर सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। चाहे जिस पेपर में आपका बैक लगा हो, आपको सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, उसका उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है? ये कह रहा 2xy प्लस में 5y का होल स्क्वायर। यह है 2xy प्लस में 5y का होल स्क्वायर। इसका उत्तर बताना आपको, इसका उत्तर बताना, तुरंत बताने की कोशिश करो। कैसे सर बताएंगे? देखो बीच में प्लस लगा, एक पद दो पद पावर 2, तो a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला लग जाएगा ना। तो अब बार बार फार्मूला लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, तो सीधे हम इसको क्या कह सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, a² प्लस के 2ab होता है तो 2 इंटू 2xy और इंटू बी क्या हो गया 5y, ये 5y प्लस में b² यानी 5y का स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझे? a² प्लस 2ab प्लस में b² हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4x² y² हो जाएगा, 4x² y² प्लस के 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो हमने 20 लिखा। यहाँ x यहाँ y, तो xy कितना, यहाँ x है तो x हो जाएगा, ये y मिलकर y² बना लेंगे, 20xy² प्लस में 5 का स्क्वायर 25 और y² आ जाएगा। आंसर भी आ गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो भैया, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? या अब देखो जरा एक बात को समझना, हो सकता है आपके अगर बुक देखो ऐसा आपके प्रश्न में ना आए, अगर ऐसा आपके उसमें उत्तर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप इनमें कॉमन ले सकते हो। अब देखो इन दो पदों की बात करें तो हम इनमें कॉमन ले सकते हैं 4xy² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 4 पंचे 20 5। तो यहाँ से हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी उत्तर हमारा राइट है। कॉमन लेने की जरूरत, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं हमें कि कॉमन लेकर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि इतना भी आंसर हमारा राइट है, कोई भी काट नहीं सकता है इसको, है ना। चलिए पहुंचे प्रश्न संख्या 8 पर। चलिए भाई अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, उसको लगाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा समझिए उसको और बताइए कैसे कैसे चीज़ों को समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 71 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 71 का स्क्वायर को सर्व समीका से ज्ञात करो। सर्व समीका से ज्ञात करो, सर्व समीका से ज्ञात करना है आपको। फटाफट बताओ, ऐसा प्रश्न मैंने करा रखा है। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। हम सभी मित्रों से उत्तर की उम्मीद रखते हैं कि सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखो
हम भाई 71 को क्या कह सकते हैं, 71 वो खिलाड़ी 786 वाले ना, 70 71 72 है ना, 71 आपका एक सवाल है यहाँ पर। तो 71 को हम क्या कह सकते हैं, 70 प्लस में 1, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्योंकि इस तरह संख्या का प्रयोग तभी ना कर सकते हैं जब 2 पद 3 पद हो, तभी हम भाई कोई सा संख्या लगा सकते हैं। अब एक पद में तो कोई सा संख्या लगा नहीं सकते, ऐसा तो कोई फार्मूला बना नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हमने इसको तोड़ लिया 70 प्लस 1। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा 70, तो ये हो गया 70 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 70 इंटू के 1 प्लस में बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। लो सर खत्म हो गया भाई, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, एक जीरो है पावर 2 है तो 2 बार लगा दो, प्लस 70 दूना 140 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो भाई, देखो कैसे, 0 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा अंक जोड़िए 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तीसरा अंक जोड़ो 9 1 10 के 0 हासिल 1 आ गया, 4 1 5 आ गया, 50 41 आपका राइट आंसर आ गया। 50 41 के आगे आपका राइट आंसर आ गया, यानी 5041। 4900 में 100 जोड़ोगे तो 5000 हो गया, 5040 एक 5041 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 5041 जिनका भी आ रहा था वो बहुत सही खेल गए हैं प्रश्नों के साथ। क्लियर, आगे पूछो ना, आगे अगला ही प्रश्न है, लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही है, उसको लगाने की कोशिश आपको करना है। क्या आएगा उत्तर प्रश्न संख्या 9 का, बस आप समझ जाइए कब आपको प्लस करना है, कब आपको माइनस करना है, इतना समझ के तो फिर समझ लो काम आपका हो गया, कोई आपको हरा नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 102 का वर्ग, 102 का वर्ग, इसको भी आपको ना सर्वसमिका से ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है, सर्वसमिका से ज्ञात करो। चलिए भाई, निश्चित तौर पे आप लगाइए इसको, है ना, सर्वसंख्या से। अब देखो कितना आसान आपके लिए बन गया होगा भाई। 102 को हम क्या कह सकते हैं, 100 प्लस 2 कह सकते हैं, बिल्कुल सर कह सकते हैं ना। तो इसका वर्ग कर लिया हमने। अब सबसे पहले क्या, तो ए स्क्वायर, ए क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 100 इंटू बी क्या है आपका 2, तो ये हो गया b2 प्लस होता है बी स्क्वायर, बी है आपका 2, तो हम इसको क्या कह देंगे 2 का स्क्वायर कह देंगे। कोई परेशानी है आपको यहाँ पर, नहीं है ना। अब देखो क्या करेंगे, एक का वर्ग 1 हो गया, डबल जीरो, यानी कि हम 4 बार जीरो लगा देंगे, लगा दिया, प्लस में 100 दूनी 200, और 200 दूनी कितना हो गया 400 हो गया, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1, उसके बाद 0, उसके बाद 4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर डबल 1 0, फिर 4 आ जाएगा, 10,404 क्या आएगा उत्तर आएगा, 10,404 क्या आएगा उत्तर आ जाएगा भाई, 10,404 आपका उत्तर आ गया। नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और बताइए उत्तर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा उत्तर इस क्वेश्चन का। फिर कल की क्लास होगी हमारी अलजेब्रा की आखिरी क्लास, फिर हम अगला जो होगा नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे परसों की क्लास में। ये है आपका 8.9, 8.9 का वर्ग, 8.9 का वर्ग सर्वसमिका से निकालो, सर्वसमिका से निकालो इसका वर्ग। चलिए भाई कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को लगाने की, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर, 8.9 का वर्ग, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बताइए क्या आएगा। देखिए अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमें समझ में आया है। कहीं आपको डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है अगर आपको, तो आप वो भी बताना, नेक्स्ट क्लास में वो डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में डाउट बहुत सारे होते हैं, और जब भी डाउट नहीं क्लियर होते हैं तो फिर क्या होता है, मन हट जाता है कि अब ये क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते। और अगर डाउट क्लियर हो जाएंगे तो हम सारे प्रश्न लगाते चले जाते हैं, उसमें कोई दो बातें नहीं बनती हैं, ठीक है ना। तो आप डाउट होगा तब, ना होगा तब बता देना।
इसको अब हम क्या कह सकते हैं, देखो इसको हम इतना तो कह ही सकते हैं, इतना तो आप समझ ही पा रहे होगे। 8.9 को हम 9 माइनस के 0.1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बोलो। इसको हम 9 माइनस के 0.1 कह सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे कह सकते हैं, आओ समझो। देखो अगर हम 9 से अगर हम 0.1 घटा देंगे तो कितना आएगा उत्तर। 9 से 0.1 घटा देंगे, देखो यहाँ 9 से उधर 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ 8 बच गया तो 8.9 उत्तर नहीं आएगा। तो अगर हम 8.9 को 9 माइनस के 1 भी तो कह सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब जरा चीज़ों को समझो। अब अगर पॉइंट में आप इसको समझ पा रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको यह भी तो कह सकते हो, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। आप कह सकते हो 9 माइनस, अब देखो 0.1 था ना, 0.1, आप प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते हो। हमने इसके नीचे बटे 1 माना, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो हम इसको 9 माइनस के 1/10 का स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। भाई बताओ, 9 माइनस 1/10 का तो भी स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ए स्क्वायर, ए क्या है 9 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 2 ए भी हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू ए कितना है 9 इंटू बी कितना है 1/10 हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर 1/10 का होल स्क्वायर, तो 1/10 का होल स्क्वायर हमने कर दिया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, माइनस के 9 दूनी 18 18 एकम कितना हो गया 18 हो गया ना, तो ये हो गया माइनस के 18 और बटे कितना हो गया आपका 10 हो गया, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो 18/10 को, कैसे कर सकते हो, 2 9 18 और 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, यानी 5 बटे कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया 5 हो गया ना। अब इसको आप पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो इसको, देखो 81 माइनस के ये बच गया 9/5 और प्लस में आपका बच गया 1/100, तो आप इसको भी पॉइंट में कह सकते हो, इसको भी पॉइंट में कह सकते हो। जरा समझना, आप यहाँ पर इसको काटोगे तो भाई देखो 5 एकम 5 हो गया, 4 बचाना, 5 4 9, दशमलव लगाए 0 बढ़ा, 5 अट्ठे कितना हो गया 40 हो गया। इसको भी आप कह सकते हो भाई 1 को अगर 100 से भाग करोगे तो 0.2 अंक पहले लग जाएगा, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 0.01, यही तो कह सकते हैं ना। तो यानी 1/100 के स्थान पर 0.01, 9/5 के स्थान पर 1.8। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं, यानी बचा क्या हमारा 81 और माइनस का क्या बचा 1.8 बच गया, और प्लस में 0.01 बच गया, प्लस में 0.01 बच गया। अब हम जोड़ लेंगे, यानी ये हो जाएगा 81.01, हमने इसके 81.01 में हमने इसको जोड़ लिया, माइनस कर देंगे 1.8, तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर राइट आ जाएगा। तो इसका जवाब अब आपको हल करके केवल घटाना है, बाकी सब सॉल्व हो चुका है। घटा के इसका जवाब आप कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में बता दोगे इसका जवाब, ठीक है ना। घटा के आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता दो। क्लियर बात हो गई, समझ गए हो। तो आज की क्लास में हमने कितना सीखा, क्वेश्चन नंबर 10 सीखे, जिसमें मैंने समीकरण और सर्वसंख्या के कुछ प्रश्न आपको डिस्कस कराए हैं। कल हमारी 10 या 15 क्वेश्चनों की एक और क्लास होगी बीजगणित के ऊपर, तो आप अपने मित्रों को बता देना कि अगर आप पढ़े हो बीजगणित तो आके आप टेस्ट दे सकते हो, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।